होशियार उस्मान साहब, तैयार हैं जनाब। तशरीफ रखिए। मैं सरहदी इलाकों की तमाम सरजमीनों का मालिक, तुर्कों का मुहाफिज, इस्लाम का इस सारे खित्ते में मुहाफिज और अपने रब का बंदा उस्मान सरदार। मैंने सामने आने वाले तमाम फितनों के बावजूद अपनी इमारत को बड़ा किया और इसे एक बड़ी रियासत बनाया। आसपास के सारे कबाइल मेरे हुक्म के ताबे होंगे। जिस तक भी ये पैगाम पहुंचे, हर उस शख्स से अपनी कायम करदा रियासत को तस्लीम करने की तवक्को करता हूं। अगर कोई नाफरमानी करेगा तो मेरी सरजमीन पर वाक़े उसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली जाएगी। तुर्कों की मुकद्दस रियासत के खिलाफ निकलने वाला हर शख्स अपनी मुखालिफत का इजहार मकतूब के जरिए नहीं बल्कि मैदान में हमारे सामने आकर करेगा। अल्लाह आप सब पर रहम करे। ये पैगाम दुनिया के कोने कोने तक फैला दो। ये पैगाम पहले कुस्तुन दुनिया के अजीम शहंशाह अंदरूनिकोस को दिया जाएगा। उताहिया में याकूब सरदार, जानदार और करासी सरदार को, शुमाल में नजरियों को और जुनूब में बदवियों को दिया जाएगा। हर जगह पहुंचा दिया जाए। अब सभी हमारी अजीम रियासत को तस्लीम करेंगे। सफीर जा सकते हैं। अल्लाह आसानी पैदा करे। आ जाओ सामने। और हान बेटा, उलमा की तरफ रवाना हो गए सफीर? हो चुके हैं जनाब। उन्हें अपने वतन में मदऊ करने के लिए तमाम खित्तों में भेज चुके हैं। उन्हें बताएंगे कि उनके इल्म के लिए लाजिम है, हर चीज में हम उनके पीछे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तालीम और तदरीस के लिए जो कुछ हम कर सके हम करेंगे। हमारी रियासत इल्म और अरफान का मंबा होगी इंशाअल्लाह सरदार। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं सरदार। आ जाओ शामिल। सरदार, आपके हुक्म से हमने मगरबी सरहद पर सिपाही भेज दिए हैं। हमारे सिपाही दुश्मन की हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। दुश्मन की तरफ से अगर हमला हुआ तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। रियासत का एक एक जर्रा बिल्कुल महफूज है।
इन चीजों के बारे में अब हमें नहीं सोचना, बल्कि अब हमारे दुश्मन को इस बारे में सोचना चाहिए। कबीले में अब शादी की दावत होगी। चलो आ जाओ। मैंने कहा था ना बाला कि तुम हरा नहीं सकती मुझे। खैर तो है उस्मान, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप जीत गए। देख ले, हम एक साथ यहाँ पहुँचे हैं। मुझे तो हैरानी हो रही है, तुम दादी बनने वाली हो, भी मुझसे पीछे हो। इस बात का भी कोई मतलब है? अच्छा बस बस बस, मजाक है ये। चलो आ जाओ। ओह, जो बीज हमने बोए थे सब फूट पड़े हैं। अब तो फल भी देना शुरू कर चुके हैं और मेरा दिल बहुत पुरसुकून है। मेरा भी उस्मान, मेरा भी। वो तमाम ख्वाब जो हमने देखे थे माशाल्लाह वो सारे पूरे हो रहे हैं। क्यों ना होते, क्यों ना। औलाद भी साहिब औलाद होगी, खानदान और हमारी जमीनें फैलेंगी और इस अजीम चनार की जड़ों की तरह हमारी रियासत भी बहुत मजबूत होगी इंशाल्लाह। ये सब आपके ईमान और मजबूत इरादे की बदौलत है। आप इस रियासत की जड़ है उस्मान, और जड़ जितनी मजबूत होती है तना उतना ही ताकतवर होता जाता है, और आपके बच्चे आप ही के रास्ते पर चलेंगे। ये हम सबकी काविशों का नतीजा है, सबकी काविशों का। बाला, मैं अगर जड़ हूं चनार के दरख्त की, तो याद रखना कि तुम वो जमीन हो जिसमें जड़ कायम है। मैंने ये ताकत इसी मिट्टी से हासिल की है। तुमने हमें शफकत और मोहब्बत के साथ आपस में जोड़े रखा। इस ख्वाब को मैंने अपना दिल और अपनी जिंदगी दे दी उस्मान। आपका रास्ता मेरा रास्ता है। मैं जानता हूँ, हाँ जानता हूँ। बताओ मैं तुम्हारा हक कैसे अदा करूंगा, कैसे? तुमने इस ख्वाब और इस मकसद के लिए कितना पसीना और अनगिनत आंसू और खून बहाया। तुम इस रास्ते पर साथी हो मेरे बच्चों की वालिदा और मलिका हो मेरे दिल की। क्या बात है। हाँ, अब हम कहाँ जा रहे हैं उस्मान साहब? रास्ता तो हाँ सल्तनत का ही होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तबलीग के आगाज से अलविदाई खुतबे तक ना कभी थके और ना कभी रुके, हमेशा अल्लाह की राह में चलते रहे। तो बस आप भी इस सुन्नत की पैरवी करते रहें, मगर याद रहे कि इस रास्ते में आपके सामने मुश्किलात और तकलीफें आएंगी। हक के रास्ते पर चलना बहुत दुश्वार है, मंजिल बहुत दूर नजर आती है। जैसे जैसे मंजिल करीब नजर आएगी, दुश्मनों की तादाद भी बढ़ती जाएगी।
वो ज़ाहिरी नहीं है, पोशीदा है। असल मसला वही है अल्फाज के सुल्तान। मेरे अंदर भी वही है जो मेरा रब ही बेहतर जानता है। फतुहात पर जाता हूं तो उस वक्त दिल में ख्याल आता है कि मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं या रज़ाए इलाही के लिए कर रहा हूं। मैं दिल क्या कह रहा है आपका? अल्फाज नहीं कि कुछ कहूं मैं। हाँ, मगर खुद गर्जी न समझिएगा इसको, बस इजहार करते हुए शर्म महसूस हो रही है। तो एक बात बताएं, क्या ये सब आपने किया? हरगिज नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। और जब तुमने फेंका तो तुमने नहीं, अल्लाह ने फेंका। या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, तेरा शुक्र अदा करता हूं। अस्सलामुअलैकुम। रियासत सल्जूक के खात्मे पर तुर्कों की कोई भी रियासत नहीं थी। हमने कहा कि अगर कोई अजीम हो, अगर कोई आदिल हो तो खुदा ना वो आगे आए। अगर उसकी हम पैरवी न करें बेकार कहलाए। वक्त और तकदीर ने हमें यह दिखाया, सल्तनत बनाने के लिए हमसे ज्यादा लायक था ही नहीं कोई और। मैंने अपनी जिंदगी में कई जंगें लड़ी हैं, अपनी जिंदगी जिहाद की राह में गुजार दी। मैं गवाही देता हूं इस बात की, ये रियासत कायम करने के लायक सिर्फ आप हैं। या फना हो जाएंगे, या सल्तनत बनाएंगे, या फना हो जाएंगे, या सल्तनत बनाएंगे या फना हो जाएंगे, या सल्तनत बनाएंगे या फना हो जाएंगे, या सल्तनत बनाएंगे या फना हो जाएंगे। ये लश्कर तुर्कों का है। जीते रहिए, जीते रहिए। वो जिसे सल्तनत कहा जाए सल्तनत उस्मानिया है। मेरे सरदारान, सिपाहियों, मेरी बहनों, इस पूरी दुनिया के कोने कोने तक खबर पहुंचा दो
अल्लाह ने चाहा तो इस अजीम शान रियासत को हर कोई जान लेगा। इंशाअल्लाह जनाब। लेकिन ये मत भूलिए कि सल्तनत इत्तेहाद चाहती है, सल्तनत को इनहिराफ हरगिज कबूल नहीं। और इसीलिए हम सभी ऐसे एक मुट्ठी की तरह होंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए, तुर्कों की रियासत के लिए एक परचम तले होंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और हान सरदार, हुक्म करे जनाब। एल्चिम खातून के साथ काराजा हिसार में रिहाइश इख्तियार करो और दरमियान की तरफ से अगर कोई कार्रवाई होगी तो उसे वहीं रोकोगे। अब से वहां की सरहदें तुम दोनों के ही इख्तियार में होंगी। शुक्रिया जनाब। मेरा बेटा, मेरा फर्ज सर आंखों पर है जनाब। जीते रहो। अलाउद्दीन जनाब। गोंजा बेटी के साथ हमारा कबीला अब से तुम्हारे जेर इंतजाम होगा। याद रहे वो कबीला हमारा साहिबान है और रहेगा। जो आपका हुक्म जनाब। हम अब भी पहले रोज की तरह आखिरी दिन तक दुश्मन की तरफ बढ़ना हरगिज भी नहीं छोड़ेंगे। फतह हासिल हो या ना हो, ये मेरे रब के इख्तियार में है। हम फतुहात के नहीं, सिर्फ जिदोजहद के मसूल हैं। रुकेंगे नहीं, यूं ही बढ़ेंगे ताकि तुर्कों की शान सल्तनत ताबत कायम हो। अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। मैं हूं उस्मान सरदार। मुझे अपने वालिद अर्तुरुल गाजी से विरासत में जागीर मिली। मकसद पूरी दुनिया तक फैलाना था। जागीर नुमा इमारत को वसी किया, तुर्कों के लिए ताबत साया फराहम करने वाली सल्तनत कायम की। मैं रास्ते को आसान बनाता चला गया। रिवायात से जर्रा बराबर रुगरदानी नहीं की। अहकाम कुरान को हमेशा सर आंखों पर रखा। अहकाम इलाही से हटकर कोई भी काम नहीं किया। मेरे बाद वालों के लिए यह नसीहत है, रिवायात से इनहिराफ न करें। मेरे बच्चों, मेरे सिपाहियों, उलमाए कराम और मेरे लोगों, इंसाफ से हरगिज मुंह न मोड़ना। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें ताकि फतहयाब हो जाए और फतहयाब हो ताकि अपने अजदाद की सही गई मुश्किलात का फल बन सके।